बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो राम मंदिर को लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन में इसी तरह के बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसमें भी फूट पड़ गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इस बात को लेकर निशाना साधा अखिलेश यादव पर और कहते हैं कि अखिलेश यादव को जाना था या नहीं जाना था, लेकिन उन्हें निमंत्रण को इस तरह से ठुकराना नहीं चाहिए था। राम नाम से इतना बैर ठीक नहीं है। कृष्णम ने निशाना साधा अखिलेश यादव पर। दरअसल अखिलेश यादव पे पहले जब निमंत्रण के लिए पूछा गया था तो वो बोलते थे कि जब राम बुलाएंगे तब हम आएंगे, लेकिन जब उन्हें बाकायदा निमंत्रण मिला तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और अब इस बात पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उनको जवाब दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आप समझिए कि ये जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ऐसा लग रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे तो आखिर क्या होगा। देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ, विपक्ष आखिर क्या कह रहा है इसे लेकर। जहां देखिए कई नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि हम जाएंगे लेकिन अब शायद नहीं जाएंगे। ये भी बात अखिलेश यादव, जी हां, सबसे पहला नाम इसमें देखिए अखिलेश यादव का आता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम जानते नहीं उन्हें निमंत्रण नहीं देते हैं, और देखिए जिनको हम जानते हैं उन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला लेकिन अब वो जाने से इनकार कर रहे हैं। सत्ता से प्रेम है लेकिन राम के नाम पर गेम चल रहा है। दूसरा नाम देखिए राकेश प्रताप सिंह, विधायक है सपा के विधायक हैं। सपा के आला कमान क्या कह रहे हैं आपने सुना, लेकिन ये राकेश प्रताप सिंह जो है इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और बाकायदा कहा कि 22 जनवरी को सभी विधायकों को अयोध्या लेकर जाएं, वहां रामलला के दर्शन कराएं। देखिए ये गेम चल रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी, टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के टीएमसी चीफ, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। बड़ी बात कही आप समझिए। विपक्ष के नेता आखिर क्या चाहते हैं? प्रेम है जरूर लेकिन राम के नाम पर गेम भी चल रहा है। शरद पवार, जी हां, शरद पवार अध्यक्ष एनसीपी के शरद पवार ये कह रहे हैं कि वहां भीड़ बहुत होगी, ऐसी स्थिति में जाना पसंद नहीं करूंगा। अशोक गहलोत, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो कह रहे हैं कब जाऊंगा ये मेरी मर्जी है। यानी इतना बड़ा उत्सव है लेकिन जाना कब ये खुद अशोक गहलोत तय करेंगे। प्रतिभा सिंह जो हिमाचल कांग्रेस की चीफ है, उन्होंने यहां तक कह दिया हम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आभारी हैं। तो देखिए एक तरफ एक ही पार्टी के कई नेता जो अलग बयान दे रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बिहार के, हम लोगों के यहां से हमेशा ही पूजा पाठ होता है, घर में ही मंदिर है, मतलब ये घर में मंदिर है, जाने की जरूरत नहीं है। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक है, ताजा बयान इनका सामने है, मैं पाखंडवाद और अंधविश्वास को नहीं मानता हूं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये बयान कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप सत्ता में रहना तो चाहते हैं लेकिन राम पर गेम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं अयोध्या उत्सव की। अयोध्या से है, जहां पे आज अयोध्या में बीजेपी की अहम बैठक है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बात की जाए तो जुड़ी तैयारियां जो है उस पर चर्चा करने के लिए संगठन से जुड़े चेहरे वहां मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार के कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले। स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसको कैसे और वृहद किया जाए, किस तरीके से जिम्मेदारियां बांटी जाए। संगठन से लेकर सरकार तक जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, प्लान बनाया गया था, उसको लेकर के आज अहम बैठक है जिसमें संगठन के कई चेहरों के साथ साथ सरकार से कई मंत्री
इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और तैयारियों को लेकर यहाँ पे बातचीत की जाएगी। सुनिए। और शिखा हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। शिखा, बेहद अहम हो जाता है आज की ये बैठक। संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, समन्वय बनाने की कोशिश और कहीं कोई दिक्कत ना हो किसी भी राम भक्त को, इसलिए ये बैठक बुलाई गई। क्या अपडेट जानकारी आपके पास, कितने बजे बैठक शुरू हो रही है? बिल्कुल अनूप, देखिए यहाँ पर 11 बजे का वक्त है जब ये बैठक शुरू होगी। लेकिन ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 22 जनवरी का जो दिन है वो ऐतिहासिक होने वाला है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत आप सोचिए हजारों साधु संत जो है वो यहाँ आएंगे, तमाम जो राम भक्त है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसीलिए उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी आयोजन किया जा रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए दूर दूर से जो उपहार है, तोहफे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन सब की चीजों की किस तरीके से इनको ठीक से रखा जाए, सुगमता से ये सारा काम हो सके, उसी को लेकर ये बैठक है। और देखिए बीजेपी के साथ जो संगठन दल है, सहयोगी दल है, यानी कि वीएचपी और आरएसएस, ये भी इनके साथ बैठक कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो इसी काम में लगे हुए हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इसी चीजों का निरीक्षण किया था। टेंट सिटी गए थे, उन्होंने साफ साफ ये निर्देश दिए थे कि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ पर आता है उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए ठंड का वक्त है, ऐसे में गर्म पानी की सुविधा भी वहां पर होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो आप सोचिए जो कार्य है वो सुचारू रूप से प्रभु श्री राम का हो सके, इसके लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये बैठक है क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। आज 10 तारीख है और इसके बाद 22 तारीख, लगभग 12वें दिन, आज के बाद से 12वें दिन ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से ये आयोजन है वो कैसे होता है क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है जिम्मेदारी और बिल्कुल शिखा, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो तैयारियां हैं वो और ज्यादा ग्रैंड हो रही है। प्रयास दरअसल यहाँ पर यह है कि सबको साथ लेकर चला जाए और जो इवेंट है उसे ग्रैंड इवेंट में तब्दील किया जाए जब पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि जिस तरीके से घड़ी नजदीक आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। हर कोई वहां पर अपना योगदान देना चाहता है। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है भगवान राम के भव्य मंदिर में लगे सोने के दरवाजे की। माना यह भी जा रहा है दरअसल कि अगले कुछ दिनों में कई और दरवाजे जो स्वर्ण द्वार बनाए गए हैं वो वहां पर लगाए जाएंगे, यानी कि 22 तारीख से पहले जो पूरा का पूरा काम है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राम जन्मभूमि पर राजा राम के भव्य, दिव्य, अलौकिक राम मंदिर के निर्माण का 5 सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में उत्सव है। अयोध्या राममय है। राम मंदिर में रामलला के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलला के नूतन मंदिर में स्वर्ण दरवाजे होंगे। राम मंदिर के स्वर्ण दरवाजों की पहली झलक सामने आ चुकी है। अगले 3 दिनों में राम मंदिर में 13 और स्वर्ण दरवाजे लगाए जाएंगे। न सिर्फ राम मंदिर में 13 स्वर्ण दरवाजे लगेंगे बल्कि 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी।